हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। अगर मैं बात करूं बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात करें तो बेटा हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 में जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेटा हम लोगों ने बीपीए कंप्लीट कर लिया और बीपीए के साथ साथ हम लोगों ने बेटा ईआरएम टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं थर्ड टॉपिक इज, मैंने आपको बोला था बेटा कुछ रिस्क रिलेटेड टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिस्क रिलेटेड टर्म्स। रिस्क रिलेटेड टर्म्स, दिस इज द थर्ड टॉपिक जो आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, रिस्क रिलेटेड टर्म्स जो है ये है आपका टॉपिक नंबर 3। इसके बाद एक टॉपिक बचेगा आईटी एक्ट, और इसके बाद बचेगा फ्लो चार्ट, और इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा डेटा फ्लो डायग्राम। रिस्क रिलेटेड टर्म्स के अंदर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। रिस्क की डेफिनेशन, अगर मैं बात करूं बेटा, रिस्क की दो डेफिनेशन है। रिस्क की दो डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बताई थी क्लास के अंदर बेटा। व्हेन वल्नरेबिलिटी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय थ्रेट, when vulnerability is being exploited by threat, the resultant loss is known as risk. vulnerability का सिंपल सा मतलब मैंने अब आपको बताया था बेटा, वीकनेस। जब वीकनेस को थ्रेट क्या करेगा बेटा, एक्सप्लॉइट करेगा, तो जो रिजल्टेंट लॉस होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिस्क। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन एक और दे रखी है बेटा आपके मॉड्यूल के अंदर, रिस्क इज एनी इवेंट, रिस्क इज एनी इवेंट या एनी एक्शन दैट में रिजल्ट, रिस्क इज एनी इवेंट या एनी एक्शन दैट में रिजल्ट इन डेविएशन फ्रॉम प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, दैट में रिजल्ट इन डेविएशन फ्रॉम प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, रिजल्टिंग इन unwanted resulting in unwanted negative consequences। वापस से सुन लीजिए मैंने क्या लिखा बेटा, वापस से देख लीजिए। सेकेंड डेफिनेशन क्या लिखी है बेटा, रिस्क की, रिस्क इज एनी इवेंट या एनी एक्शन दैट में रिजल्ट इन डेविएशन फ्रॉम planned objectives resulting in unwanted negative consequences। मींस कोई भी ऐसा एक्शन जिससे हम लोगों ने जो प्लान किया था हम उस प्लानिंग से डेविएट हो गए, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए, उन सारे एक्शंस या उन सारे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिस्क बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। वापस बोल रहा हूं बेटा, दो डेफिनेशन रिस्क की होती हैं। पहली डेफिनेशन है बेटा, व्हेन वल्नरेबिलिटी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय थ्रेट द रिजल्टेंट लॉस इज नोन एज रिस्क। सेकेंड डेफिनेशन थी बेटा, रिस्क इज एनी इवेंट या एनी एक्शन दैट में रिजल्ट इन डेविएशन फ्रॉम प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स रिजल्टिंग इन अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर एग्जाम के अंदर रिस्क की डेफिनेशन आती है, वापस सुन लीजिए, अगर एग्जाम के अंदर रिस्क की डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आप ये सेकंड वाली डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे, फर्स्ट वाली डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप वापस सुन लीजिए, कान खुले, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सी डेफिनेशन लिखें। आप सबसे पहले अगर रिस्क की डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो आप सेकंड वाली डेफिनेशन लिखेंगे, फर्स्ट वाली डेफिनेशन आप नहीं लिखेंगे। रिस्क के बाद हम लोगों ने सेकंड टॉपिक है बेटा सोर्सेज ऑफ रिस्क। अगर मैं बात करूं बेटा सोर्सेज ऑफ रिस्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ रिस्क। सोर्सेज ऑफ रिस्क का मतलब है बेटा एरिया, वो एरियाज जहां से रिस्क अराइज होते हैं, वो एरियाज जहां से रिस्क अराइज होते हैं, उन एरियाज को हम लोग बोलते हैं बेटा सोर्सेज ऑफ रिस्क। अगर मैं बात करूं बेटा, बहुत सारी सोर्सेज ऑफ रिस्क होते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं सबसे पहला सोर्स ऑफ रिस्क हो सकता है आपका ह्यूमन बिहेवियर। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बिहेवियर का सिंपल सा मतलब, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेरे एम्प्लॉइज हैं वो सबसे बड़ा रिस्क हो सकते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड, अगर मैं बात करूं बेटा टेक्नोलॉजी,
मेरी ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रही है, तो टेक्नोलॉजी अगर फेल हो गई तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग रुक जाएगी। तो सेकंड रिस्क टेक्नोलॉजी इज अनदर रिस्क। थर्ड अगर हम लोग बात करें बेटा कॉमर्शियल रिलेशनशिप, मैंने किसी के साथ बेटा पार्टनरशिप करी, तो वो भी एक तरीके का रिस्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा वो पार्टनर मेरे को धोखा दे सकता है। दैट इज कॉमर्शियल रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की अगर हम लोग बात करें लाइक अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो लाइक अर्थक्वेक आ गया बेटा, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ये सब भी एक तरीके से क्या हो सकते हैं बेटा सोर्सेज ऑफ रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर नेचुरल डिजास्टर आएगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका क्या आएगा बेटा इंपैक्ट आएगा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मैनेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब मैनेजमेंट को नॉलेज ही नहीं है, वो भी एक तरीके का रिस्क है बेटा। जब मैनेजमेंट को नॉलेज ही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे को क्या होगा बेटा लॉस होगा। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ रिस्क दे रखे हैं, आपको ये एग्जांपल्स लिखने हैं। ये एक फेकोलॉजी था, एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल रेयर है। थर्ड अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो थर्ड कॉन्सेप्ट दे रखा था बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। अगर मैं बात करूं बेटा सोर्सेज ऑफ रिस्क के अंदर ही दे रखी है आपके मॉड्यूल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। सबसे पहला बेटा कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है पोटेंशियल लॉस, पोटेंशियल लॉस दैट एग्जिस्ट, potential loss that exists when vulnerability and threat arises। जब जब vulnerability और थ्रेट मीट करेंगे तो जितना लॉस होगा वो बेटा क्या कहलाएगा रिस्क। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा रिस्क सर्टेन होता है या अनसर्टेन, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। सेकंड रिस्क इज अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। ठीक है। थर्ड रिस्क की अगर मैं बात करूं, थर्ड एक रिस्क और दे रखा है क्या, थर्ड रिस्क की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी, रिस्क आने के चांसेस, दैट इज रिस्क आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो थर्ड अगर मैं बात करूं दी प्रोबेबिलिटी, दी प्रोबेबिलिटी दैट थ्रेट एजेंट, दैट थ्रेट एजेंट माउंट एन अटैक टू पर्टिकुलर सिस्टम। इसका मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि थ्रेट थ्रेट अटैक करेगा सिस्टम पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा रिस्क। दैट इज ये सारी एक्चुअल में क्या है, ये तीन क्या है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। दिस इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा, नेक्स्ट आए हम लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट पे। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज बेटा, फोर्थ कॉन्सेप्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क पे हमें बात करें तो दो तरीके के रिस्क हैं। पहला रिस्क है बेटा बिजनेस रिस्क, पहला रिस्क है बेटा बिजनेस रिस्क और दूसरा रिस्क है बेटा टेक्नोलॉजी रिस्क। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। पहला रिस्क है बेटा टाइप ऑफ रिस्क में बिजनेस रिस्क और दूसरा रिस्क है बेटा टेक्नोलॉजी रिस्क। इसका मतलब दो कैटेगरी के रिस्क होते हैं, वन इज टेक्नोलॉजी रिस्क एंड वन इज बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क की बात कर रहा हूं मैं। बिजनेस रिस्क के अंदर टोटल 6 तरीके के रिस्क हैं। सबसे पहला रिस्क है बेटा स्ट्रैटेजिक रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क का मतलब सिंपल सा क्या है बेटा, स्ट्रैटेजिक रिस्क कौन सा रिस्क होता है, स्ट्रैटेजिक रिस्क वो होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रोकता है। दैट इज स्ट्रैटेजिक रिस्क प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मींस वो रिस्क जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोकता है, उन रिस्क को हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक रिस्क। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लानिंग गलत कर दी, आपने प्लानिंग गलत कर दी, दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिस्क, इसको बोलेंगे स्ट्रैटेजिक रिस्क। सेकंड अगर हम लोग बात करें, सेकंड रिस्क इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क कौन सा होता है, फाइनेंशियल रिस्क वो होता है दैट रिजल्ट इन नेगेटिव फाइनेंशियल, that result in negative financial impact to organization।
फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होता है दैट रिजल्ट इन नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, आपने लोन ले रखा था, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। क्रेडिट पॉलिसी चेंज हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क को कई बार बेटा कंप्लायंस रिस्क भी बोलते हैं। याद रखना ये वर्ड। ये डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस रिस्क पढ़ रहे हो आप लोग। पहला स्ट्रेटेजिक, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा रेगुलेटरी। रेगुलेटरी रिस्क वो रिस्क होते हैं दैट एक्सपोज द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइन्स एंड पेनल्टीज, that expose the organization to fines and penalties। इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या फॉलो नहीं किए, रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपोज हो गई बेटा, पेनल्टी। नेक्स्ट आता है बेटा ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये वो रिस्क है दैट प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑपरेटिंग, दैट प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन in operating, that prevent an organization in operating in effective and efficient manner। means वो रिस्क जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर पा रही, दैट टाइप ऑफ रिस्क इज ऑपरेशनल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा टेक्नोलॉजी आपने लगाई, टेक्नोलॉजी फेल हो गई, जिसकी वजह से आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया बेटा, डाउन हो गया। दैट टाइप ऑफ रिस्क इज ऑपरेशनल। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हजार्ड रिस्क। हजार्ड रिस्क याद रखना ये वो रिस्क है जो इंश्योरेबल होता है, दैट इज हजार्ड रिस्क आर इंश्योरेबल। फॉर एग्जाम्पल ये वो रिस्क है जो नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक की वजह से रिस्क आ गया, जैसे अर्थक्वेक की वजह से कोई रिस्क आ गया, दैट इज कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो रिस्क आते हैं उन रिस्क को हम लोग बोलते हैं बेटा हजार्ड रिस्क। और ये रिस्क कहीं ना कहीं इंश्योरेबल होते हैं, आपके मॉड्यूल ने लिखा है इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट आते हैं बेटा लास्ट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क की अगर मैं बात करूं तो रेजिडुअल रिस्क का मतलब होता है बेटा काउंटर मेजर लगाने के बाद जो बचा हुआ रिस्क है, काउंटर मेजर कंट्रोल लगाने के बाद, काउंटर मेजर का मतलब कंट्रोल लगाने के बाद जो बचा हुआ रिस्क होता है उसको बोलते हैं बेटा रेजिडुअल रिस्क। एनी रिस्क रिमेनिंग इवन आफ्टर काउंटर मेजर आर एनालाइज्ड एंड इंप्लीमेंटेड। एनी रिस्क रिमेनिंग इवन आफ्टर काउंटर मेजर आर एनालाइज्ड and implemented is known as residual risk। तो these are the different types of business risk। तो पहला आपने पढ़ा बेटा स्ट्रैटेजिक, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा रेगुलेटरी, फोर्थ वन इज ऑपरेशनल, फिफ्थ वन इज हैजार्ड एंड सिक्स्थ वन इज रेजिडुअल रिस्क। तो अगर मैं बात करूं, पहला आपने पढ़ा बेटा रिस्क रिलेटेड टॉपिक के अंदर रिस्क की डेफिनेशन, सेकंड सोर्सेज ऑफ रिस्क, थर्ड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, फोर्थ वन इज टाइप्स ऑफ रिस्क के अंदर आपने सबसे पहले देखा बेटा बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के साथ इन्होंने एक और रिस्क दे रखा है दैट इज टेक्नोलॉजी रिस्क। ध्यान से, अब ये टेक्नोलॉजी रिस्क ना आप ध्यान से समझ लीजिए, ये जो टेक्नोलॉजी रिस्क है, ये जो टेक्नोलॉजी रिस्क है ये एक्चुअल में आपके मॉड्यूल के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो कोर बैंकिंग सिस्टम था, उस कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्होंने कुछ दे रखा था एक टॉपिक दैट इज challenges faced by banking due to IT। challenges faced by banking due to IT मींस टेक्नोलॉजी की वजह से आपके बैंक को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, वो सारे चैलेंजेस वहां से हटा के आपके मॉड्यूल ने चैप्टर नंबर 1 में टेक्नोलॉजी रिस्क में डाल दिया। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था चैलेंजेस फेस्ड बाय बैंकिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी या ड्यू टू आईटी। अब एक बात, वही सारा कंटेंट है
जो टेक्नोलॉजी रिस्क में आपके मॉड्यूल में क्या करा, चैप्टर नंबर 5 से हटा के चैप्टर नंबर 1 में डाल दिया, मींस शफलिंग हुई है कंटेंट की। अब एक चीज, अगर टेक्नोलॉजी रिस्क लिख रहे हो तो पहले तो एक बात दिमाग में रखना, आप टेक्नोलॉजी रिस्क लिखते टाइम आप बैंक वर्ड यूज ना करके ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करोगे। दिमाग चला लो थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूं। चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय बैंकिंग ड्यू टू आईटी। वहां में हमने देखा था कि आईटी की वजह से बैंक को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब वो कंटेंट वहां से हट गया, चैप्टर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ रिस्क में टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर वो कंटेंट आ गया। लेकिन जब वो कंटेंट चैप्टर नंबर 5 से हटके चैप्टर नंबर 1 में आया तो उन्होंने क्या करा, बैंक को हटा के ऑर्गेनाइजेशन वर्ड डाल दिया। तो एक बात आप भी ध्यान रखोगे, जब आप टेक्नोलॉजी रिस्क लिखोगे तो बैंक वर्ड की जगह आप ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिख दोगे। अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूं बेटा, डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर, डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर। आप प्रैक्टिकली मुझे बताओ, टेक्नोलॉजी अगर फेल हो गई तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी वर्किंग रुक जाएगी। दैट इज द बिगेस्ट रिस्क जो टेक्नोलॉजी की वजह से अराइज होगा। सेकंड बेटा, फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजी चेंज, फ्रीक्वेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, या बेटा ऑब्सोलीट, फ्रीक्वेंट चेंज इन दी टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी क्या हो गई बेटा, ऑब्सोलीट हो गई। अब प्रैक्टिकली मुझे बताओ बेटा, टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है या पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, जिसकी वजह से आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट बेकार हो रहा है। दैट इज अनदर रिस्क। तीसरी अगर हम लोग बात करें बेटा, जो टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम्स हैं, वापस बोल रहा हूं बेटा, टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम बहुत ज्यादा क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। इसका मतलब बेटा, टेक्नोलॉजी अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हो, मींस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट करते हो, तो टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन होगा तो सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको टेक्निकल पर्संस रखने पड़ेंगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल पर्सन नहीं है, ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, तो कहीं ना कहीं बेटा बहुत सारे क्या लगाने पड़ेंगे आपको, कंट्रोल्स, दैट इज कहीं ना कहीं मल्टीपल कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली खुद सोचो, टेक्नोलॉजी की वजह से जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो आपको मल्टीपल क्या लगवाने पड़ेंगे बेटा, कंट्रोल्स लगवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, मल्टीपल कंट्रोल्स लगवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट इज, वापस बोल रहा हूं, नेक्स्ट इज इंटरनल एम्प्लॉय एक्ट ऑफ एम्प्लॉय, इंटरनल एक्ट ऑफ एम्प्लॉय इज अनदर टेक्नोलॉजी रिस्क। इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं, वापस बोल रहा हूं, एम्प्लॉय इंटेंशनली भी गलत काम कर सकता है, एज वेल एज अनइंटेंशनली भी गलत काम कर सकता है। इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं पॉइंट समझो, जान के भी लीक कर सकता है इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय, एज वेल एज कहीं ना कहीं गलत, जान के भी कर सकता है और गलती से भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट का मतलब कहीं ना कहीं मुझे बताओ प्रैक्टिकली, आज की डेट में कहीं से भी एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस आपको मिल सकता है, कहीं से भी आप बैठ के क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब मुझे बताओ किसके थ्रू करोगे, इंटरनेट के थ्रू करोगे, तो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड हो सकते हैं ना, साइबर फ्रॉड भी तो हो सकते हैं। जब आप कहीं से भी किसी भी टाइम पे बैठ के कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हो तो साइबर फ्रॉड हो सकते हैं, जैसे हैकिंग हो सकता है, जैसे फिशिंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा सेवेंथ अगर मैं बात करूं, एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस।
कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस का मतलब टेक्नोलॉजी आपने इंप्लीमेंट कर ली तो आप ये इंश्योर करो कि आपका बिजनेस हर सिचुएशन में चलता रहे, किसी भी सिचुएशन में ना रुके। लेकिन ये रिस्क हो सकता है, आप कैसे कह सकते हो कि हमेशा चलता रहे? ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं बेटा इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस का मतलब हर सिचुएशन में आपका बिजनेस चलता रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपको बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोगों को बेटा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगर नहीं लगी हुई, आप प्रैक्टिकली बात करो, मुझे बताओ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज अनदर टेक्नोलॉजी रिस्क जो आपके मॉड्यूल में लिखा है, इसका कंटेंट समझ लो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि आप ये टास्क परफॉर्म करोगे, आप ये टास्क परफॉर्म करोगे। अब सारा काम कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजी कर रही है। अगर टेक्नोलॉजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट इज टेक्नोलॉजी के अंदर आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को सही तरीके से मैप नहीं किया तो कहीं ना कहीं रिस्क आ सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे, एक ही पर्सन लोन को क्या कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है, एक ही पर्सन लोन को पास भी कर सकता है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगर नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क अराइज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल कंप्लायंस के साथ क्या होनी चाहिए बेटा, अलाइन होनी चाहिए। आप प्रैक्टिकली मुझे बताओ, आपने टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका बिजनेस चल रहा है, अगर आपके टेक्नोलॉजी जो आपने इंप्लीमेंट करी वो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव या लीगल कंप्लायंस के साथ अलाइन नहीं हुआ तो अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या अराइज हो सकता है बेटा, रिस्क अराइज हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा टेक्नोलॉजी रिस्क, राइट एनी 5 टेक्नोलॉजी रिस्क, आप कोई भी 5 टेक्नोलॉजी रिस्क लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको कुछ यही लिखने हैं, आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हो, आपके मॉड्यूल में तो बहुत सारे दे रखे हैं। अब अगर मैं बात करूं जल्दी से, सबसे पहला बेटा फेलियर ड्यू डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर, दूसरा बेटा फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, थर्ड वन अगर मैं बात करूं बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, फोर्थ वन अगर मैं बात करूं बेटा मल्टीपल क्या लगाने पड़ रहे हैं, कंट्रोल्स लगाने पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। फिफ्थ वन अगर मैं बात करूं इंटरनल थ्रेट, सिक्स वन इज एक्सटर्नल थ्रेट, सेवेंथ वन इज इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, एट वन इज बेटा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अगर प्रॉपरली मैप नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और लीगल कंप्लायंसेस का अलाइन होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज कहीं ना कहीं बेटा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी वाले पर्सन नहीं हुए तो आपको सब कुछ क्या करना पड़ेगा, आउटसोर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब आप किस पे डिपेंडेंट हो, वेंडर के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, दैट इज अनदर रिस्क। और एक वेंडर पे डिपेंड नहीं होगे आप, मल्टीपल वेंडर पे डिपेंड होंगे, दैट इज वेंडर कंसेंट्रेशन रिस्क। एक वेंडर पे डिपेंड नहीं होगे, दैट इज वेंडर कंसेंट्रेटिंग या कंसेंट्रेशन रिस्क। एक वेंडर पे डिपेंड नहीं होते, हार्डवेयर के लिए अलग वेंडर पे डिपेंड होगे, सॉफ्टवेयर के लिए अलग वेंडर पे डिपेंड होगे, नेटवर्क के लिए अलग वेंडर पे डिपेंड होगे। तो बेटा बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिस्क है, मैंने आपको 11 लिखवाए हैं, आप कोई भी 6 या 7 याद कर लो। क्लियर है सर? तो अगर मैं बात करूं बेटा रिस्क रिलेटेड टर्म्स में, सबसे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी रिस्क की, जल्दी से रिकॉल करो मेरे साथ जल्दी। रिस्क की डेफिनेशन में आप कौन सी डेफिनेशन लिख के आओगे, सेकंड वाली जो मैंने आपको बताई है। रिस्क इज व्हाट, रिस्क इज एनी एक्शन, एनी इवेंट, एनी सर्कमस्टेंसेस that may result in deviation from planned objective resulting in unwanted negative consequences। प्लान्ड ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। सेकंड आपने पढ़ा बेटा सोर्सेज ऑफ रिस्क, जब आप टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन ला रहे हो तो सारा काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग रुक जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां से रिस्क अराइज हो सकता है, क्योंकि आप उन एरियाज को पहले से क्या करके रखोगे, उन एरियाज को पहले से मिनिमाइज करके रखोगे, मींस जिन एरियाज से रिस्क अराइज होगा उन एरियाज पे पहले से कंट्रोल लगा के रखोगे। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं,
फिर आपने देखा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क में आपने तीन कैरेक्टरिस्टिक देखी। पहली, पोटेंशियल लॉस दैट में रिजल्ट व्हेन वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट मीट या वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट अराइजेस। सेकंड, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। थर्ड वन इज बेटा आपने देखा क्या कि जो थ्रेट है वो माउंट करेगा, स्पेसिफिक माउंट करेगा अटैक टू पर्टिकुलर सिस्टम, और उसकी आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ थ्रेट टू माउंट एन अटैक टू अ पर्टिकुलर सिस्टम। इसके बाद आपने देखा बेटा टाइप्स ऑफ रिस्क, जिसमें आपने दो कैटेगरी के रिस्क देखे। पहला रिस्क आपने देखा बेटा बिजनेस रिस्क, जिसमें आपने 6 देखे। स्ट्रेटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हजार्ड रिस्क, रेजिडुअल रिस्क। इसके बाद आपने देखा बेटा टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क का कंटेंट कहां से उठा है? चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 में टॉपिक था चैलेंजेस फेस बाय बैंकिंग ड्यू टू आईटी। अब यहां पे वो कंटेंट आ गया टेक्नोलॉजी रिस्क में। अब एक बात याद रखना, अगर टेक्नोलॉजी रिस्क लिखने को आता है, बैंक वर्ड यूज ना करके ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करोगे। बहुत सारे रिस्क हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। सबसे पहला रिस्क बेटा डाउन टाइम, डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है बेटा फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजी चेंजेस या ऑब्सोलीट हो रही है टेक्नोलॉजी। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क बेटा टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क के अंदर तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। मींस टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आपको टेक्निकल पर्सन हायर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज जब टेक्नोलॉजी लगा ली तो आपको कंट्रोल्स बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज बेटा इंटरनल एक्ट ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट वन इज बेटा एक्सटर्नल एक्ट ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट मतलब आप कहीं से भी बैठ के इंफॉर्मेशन को आज के डेट में एक्सेस कर सकते हो यूजिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बेटा हमेशा बिजनेस चलता रहे, दैट इज बिजनेस एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपर्ली मैप्ड नहीं हुआ तो भी फ्रॉड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप टेक्नोलॉजी लगा रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और लीगल कंप्लायंसेस टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज बेटा आपके पास जब टेक्निकल पर्सन नहीं होता तो आप किस पे डिपेंड हो जाते हो बेटा? वेंडर पे, दैट इज आउटसोर्स कर देते हो। नेक्स्ट वन इज बेटा एक वेंडर पे डिपेंड नहीं होते, मल्टीपल वेंडर्स पे डिपेंड होते हो। दिस इज अनदर रिस्क। क्लियर है सर? दीज आर सम टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क। ये सारे रिस्क आप लोग अगर मैं बात करूं, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जो रिस्क आप लोगों ने यहां पे देखे हैं, ये सारे रिस्क आपके चैप्टर नंबर 5 में थे। वहां से उठा के इन्होंने चैप्टर नंबर 1 में डाल दिए। कंफ्यूजन क्या रहता है बेटा? स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये रहता है कि ये चीज तो चैप्टर नंबर 5 में थी, हमने जो ये चीज पढ़ी नहीं। भैया एक बात याद रखना, कुछ कंटेंट आपका इतना ज्यादा दे रखा है रिपीटेशन में कि एक चीज जो आपने यहां पढ़ी है वही चीज आपने चैप्टर नंबर 5 में भी। जैसे एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे इंटरनल कंट्रोल्स और एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जनरल कंट्रोल्स, दोनों सेम है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, वापस बोल रहा हूं, बहुत सारा कंटेंट आपका रिपीटेटिव है, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रिस्क रिलेटेड टर्म्स पे। अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत सारे रिस्क रिलेटेड टर्म्स हैं, जिसमें टोटल बेटा 8 टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी है। रिस्क रिलेटेड टर्म्स जिसमें आपको टोटल 8 टर्म्स पढ़नी है। पहली आपको टर्म पढ़नी है बेटा एसेट। सर व्हाट इज एसेट? एसेट का सिंपल सा मतलब एसेट इज समथिंग दैट इज वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो चीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल होता है उसको एसेट बोलते हैं। मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो ये चीज, क्योंकि आप अकाउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे हो, क्योंकि आप लोग सिर्फ बही खाते पढ़ते हो। बही खाता मतलब अकाउंटिंग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एसेट दैट इज समथिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट में 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे। पहला एसेट समथिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आप लोग पढ़ोगे एसेट के अंदर दैट इज एसेट इज नॉट इजीली रिप्लेसेबल। थर्ड आप लोग पढ़ोगे बेटा एसेट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी which through which organization may be threatened, and last one is classification of asset होना चाहिए टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल या प्रोप्राइटरी। सेकंड अगर हम लोग बात करें एसेट के बाद सेकंड टर्म अगर हम लोग बात करें तो सेकंड टर्म इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करोगे? रिस्क को एसेस करोगे, स्टेप्स लगाओगे जिससे रिस्क क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए एट एक्सेप्टेबल लेवल, और उस लेवल को मेंटेन करोगे। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, वापस रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ assessing the risk,
steps to minimize the risk at acceptable level and maintain that level. क्लियर है सर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे. रिस्क मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया बेटा आपका वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है बेटा वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड. मींस आपके सिस्टम के अंदर क्या है बेटा, वीकनेस है. तो vulnerability means weakness in the system safeguard that exploit the system to threat. मींस आपके सिस्टम के अंदर वीकनेस है जिसकी वजह से उस वीकनेस को थ्रेट ने क्या कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया. अब आपको कैसे पता चलेगा आपके सिस्टम के अंदर वीकनेस है? चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आपका सिस्टम वीक है. दैट इज कौन सी कंडीशन? अलाउ एन अटैकर टू एग्जीक्यूट कमांड of another, allow an attacker to access data of another, allow an attacker to pose as another entity, allow an attacker to conduct denial of service. याद हो आप लोगों को? ठीक है. अगर इसके बाद बात करूं वल्नरेबिलिटी के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इज थ्रेट. नेक्स्ट इज बेटा थ्रेट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रेट? वापस बोल रहा हूं, थ्रेट इज एनी एक्शन, एनी इवेंट. वापस, थ्रेट इज एनी एक्शन, एनी इवेंट विद द पोटेंशियल टू हार्म द सिस्टम. वापस बोल रहा हूं बेटा, वापस, थ्रेट इज एनी एक्शन, एनी इवेंट विद द पोटेंशियल टू हार्म द सिस्टम थ्रू अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड modification, unauthorized access and denial of service. Means any action, any event with the potential to harm the system, with the potential to harm the system, through unauthorized access, through unauthorized access, modification, through unauthorized access, modification and denial of service, जिसको DOS लिख रहा हूं मैं. कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा इवेंट जो आपके सिस्टम को हार्म कर रहा है. कैसे? अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रहा है, अनऑथराइज किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, और वो सिस्टम ऑथराइज यूजर को सर्विस देने से मना कर रहा है. उस एक्शन, उस इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? थ्रेट बोलेंगे. थ्रेट के बाद आपने नेक्स्ट रिस्क रिलेटेड टर्म्स में जो पढ़ा था दैट इज एक्सपोजर. एक्सपोजर का सिंपल सा मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोजर? एक्सपोजर इज द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फेस. एक्सटेंट ऑफ लॉस, कितना लॉस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ा, दैट इज एक्सपोजर. एक्सपोजर के बाद अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था बेटा लाइक्लीहुड. लाइक्लीहुड का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट. दैट इज कितनी प्रोबेबिलिटी है कि थ्रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट इन सक्सीडिंग, मतलब थ्रेट की सक्सीड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा लाइक्लीहुड. लाइक्लीहुड के बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आया बेटा अटैक. अटैक की बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, अटैक इज मैलिशियस intentional fault, malicious intentional fault, intentional fault, usually an external fault. वापस बोल रहा हूं, अटैक इज मैलिशियस इंटेंशनल फॉल्ट, यूजुअली एन एक्सटर्नल फॉल्ट. मैलिशियस इंटेंशनल फॉल्ट जान के किया जाता है और एक्सटर्नल फॉल्ट होता है. और एक बात याद रखना, थ्रेट में एक लाइन और लिखी थी, थ्रेट इज एनी एक्शन व्हिच इज यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी. इसके बाद आए लास्ट वन इज काउंटर मेजर. काउंटर मेजर का सिंपल सा मतलब है बेटा कंट्रोल. और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अगर आपने कंट्रोल लगाया तो आप वीकनेस को क्या करोगे? मिनिमाइज करोगे. तो एनी पॉलिसी, एनी प्रोसीजर, एनी मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मिनिमाइज द वल्नरेबिलिटी इज नोन एज काउंटर मेजर. अब एक चीज आपने ऊपर, एक मिनट, आप लोगों ने यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा थ्रेट की. एक बात याद रखना बेटा, थ्रेट और एसेट कोरिलेट होते हैं. थ्रेट और एसेट आपस में कोरिलेटेड होते हैं. कोरिलेटेड कैसे होते हैं? अगर टारगेट एसेट नहीं है तो थ्रेट आएगा ही नहीं,
और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है बेटा, आपकी मॉड्यूल ने बोला है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा इज द बिगेस्ट एसेट फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट द रिस्क रिलेटेड टर्म्स। तो आपका जो टॉपिक नंबर 3 है, उस टॉपिक नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो टॉपिक नंबर 3 की बात करें तो उसमें मैंने आपको हेडिंग डलवाई है रिस्क रिलेटेड टर्म्स। रिस्क रिलेटेड टर्म्स ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिस्क रिलेटेड टर्म्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी रिस्क की डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने सबसे उसके बाद पढ़ा सोर्सेज ऑफ रिस्क। सोर्सेज ऑफ रिस्क पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क पढ़ने के बाद फोर्थ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा बेटा टाइप्स ऑफ रिस्क, जिसमें आप लोगों ने कितने तरीके के रिस्क पढ़े? 2 तरीके के रिस्क पढ़े, जिसमें आप लोगों ने एक पढ़ा बेटा बिजनेस रिस्क और एक आपने पढ़ा बेटा टेक्नोलॉजी रिस्क। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपने पढ़े बेटा कुछ रिस्क रिलेटेड टर्म्स, दैट इज कुछ रिस्क रिलेटेड टर्म्स पढ़ी, जिसमें आपने टोटल 8 टर्म्स पढ़ी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट योर थर्ड टॉपिक जो मैंने रिवाइज कराया है। अब आपके मॉड्यूल को भी देख लेते हैं सर, क्योंकि बेटा बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मॉड्यूल, एक बात वापस बोल रहा हूं, मैं तो आपके सामने मॉड्यूल से रिवाइज भी करवा रहा हूं, मैं जान के आपके सामने मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि आपके मॉड्यूल में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके मॉड्यूल में क्या कंटेंट दे रखा है। जितनी नोटिंग मैंने कराई है ना बेटा आपके 8 पेपर के अंदर, वो नोटिंग अगर मैं बात करूं, कोई भी नोटिंग अगर करा दे, नोटिंग मैं तो चार्ट्स के साथ नोटिंग भी करवाई है बेटा। बहुत सारी जगह तो ना तो चार्ट्स बनवाए जाते हैं ना नोटिंग कराई जाती है, और जो पढ़ा दिया समझा दिया कॉन्सेप्ट सिर्फ उसको रीड कर लो। गूगल पे कॉन्सेप्ट तो कोई भी देख लेगा बेटा, ठीक है, रीड तो बुक को कोई भी कर लेगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि नोटिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपके मॉड्यूल की बात करते हैं, तो आपके मॉड्यूल को मैं ओपन कर रहा हूं, जो अभी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे हैं। देख लो आपके मॉड्यूल में यहां पे लिखा है बेटा सबसे पहले डेफिनेशन रिस्क की, सबसे पहली डेफिनेशन रिस्क की। मैंने आपको क्या बोला, रिस्क की डेफिनेशन कौन से लिखोगे? सेकंड वाली। तो ये लिखा है देखो, रिस्क इज एनी इवेंट that may result in significant deviation from planned objective resulting in unwanted negative consequences। planned objective कुछ भी हो सकता है, strategic, operational, product related, service related। तो ये लिखा है the planned objective could be any aspect of enterprise, strategic, financial, regulatory, operational, product, services। नेक्स्ट आता है बेटा सोर्सेज ऑफ रिस्क। सोर्सेज ऑफ रिस्क का मतलब क्या है बेटा? कहां से रिस्क अराइज हुआ है। तो देख लो क्या लिखा है बेटा, लाइन कहानी लिखी है पहले, ये नहीं लिखना आपको कहानियां, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है बेटा। देखो क्या लिखा है, अब हम मुझे बताओ क्या लिखा है। देखो, व्हेन एन एंटरप्राइज अडॉप्ट ऑटोमेशन टू सपोर्ट इट्स क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस इट एक्सपोजेस इटसेल्फ टू सेवरल रिस्क। जब आप ऑटोमेशन लाओगे तो कहीं ना कहीं रिस्क भी आएंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आप लाओगे तो टेक्नोलॉजी की वजह से रिस्क भी अराइज हो जाते हैं, जैसे डाउन टाइम ड्यू टू फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ रिस्क। आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना कहां से रिस्क अराइज हो रहे हैं, दैट इज द एरिया फ्रॉम वेयर रिस्क कैन अकर। बहुत सारे सोर्सेज ऑफ रिस्क हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, नेक्स्ट ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल इवेंट, नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इशू, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं। अब मुझे बताओ बेटा, क्या कहानियां जो लिखी है वही तो सब कुछ मैंने भी नोटिंग कराई है। आगे देखो क्या लिखा है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, ये अलग से नहीं दे रखा, सोर्सेज ऑफ रिस्क में दे रखा है। पहला देख लो क्या लिखा है, पोटेंशियल लॉस दैट एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रेट वल्नरेबिलिटी प्रोसेस। इसका मतलब जब थ्रेट और वल्नरेबिलिटी मीट करते हैं तो जितना लॉस होता है उसको बोलते हैं बेटा कहीं ना कहीं रिस्क। नेक्स्ट वन इज रिस्क हमेशा क्या होता है बेटा? अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा है, दी प्रोबेबिलिटी दैट थ्रेट एजेंट माउंट ए स्पेसिफिक अटैक टू अ पर्टिकुलर सिस्टम।
तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। अगर एग्जाम में सोर्सेज ऑफ रिस्क आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आओगे। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क में पहला देखो बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में पहला स्ट्रेटेजिक पढ़ा। स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब दैट प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन इन अकम्प्लिश्ड ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या कर दिया, आपने गलत प्लानिंग कर दी। पॉइंट समझो, आपने गलत प्लानिंग कर ली जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। दैट टाइप ऑफ रिस्क इज नोन एज स्ट्रेटेजिक रिस्क। फाइनेंस, आप कहानी नहीं लिखनी, एक एक नंबर की डेफिनेशन। अगर ये क्वेश्चन आता है 4 या 5 नंबर में तो 5 नंबर का मतलब 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है बेटा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट इन नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या लिखा है, रिस्क दैट कुड रिजल्ट इन नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया बेटा क्रेडिट पॉलिसी रिस्क, क्रेडिट पॉलिसी चेंज हो गई, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी रिस्क दैट एक्सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइन्स एंड पेनल्टी। तो ये लिखा है रेगुलेटरी रिस्क दैट कुड एक्सपोज द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइन्स एंड पेनल्टीज फ्रॉम अ रेगुलेटरी एजेंसी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। आपने फॉलो नहीं किया बेटा लॉ और रेगुलेशन। जैसे आरबीआई ने बोला कि हर बैंक को क्या आप आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करोगे। अगर आप आरबीआई एक्ट फॉलो नहीं करोगे तो आपके बैंक पर क्या इंपोज हो जाएगी, पेनल्टी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा फोर्थ वन ऑपरेशनल रिस्क। वो रिस्क जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में काम नहीं कर पा रही। तो ये लिखा है रिस्क, those risks that could prevent an organization from operating in most effective and efficient manner is known as operational risk। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा हजार्ड रिस्क। मैंने आपको बताया बेटा नेचुरल डिजास्टर और इंश्योरेबल। तो हजार्ड रिस्क इंक्लूड्स रिस्क दैट आर इंश्योरेबल सच एज नेचुरल डिजास्टर, नेक्स्ट टेररिज्म एक्सेट्रा। रेजिडुअल रिस्क, रेजिडुअल रिस्क मतलब काउंटर मेजर एनालाइज और इंप्लीमेंट करने के बाद जितना बचा हुआ रिस्क होता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल रिस्क। तो ये लिखा है दिस इंक्लूड्स एनी रिस्क रिमेनिंग इवन आफ्टर काउंटर मेजर आर एनालाइज्ड एंड इंप्लीमेंटेड। सेकंड टाइप के रिस्क की बात करें तो बेटा टेक्नोलॉजी रिस्क। पहला लिखा है डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर। आप पढ़ लो क्या लिखा है, सर्वर फेल हो गया, एक ही लाइन लिखी है सर्वर फेल हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी फेल हो जाएगी। फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजी चेंज या ऑब्सोलीट हो रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो बेकार हो रहा है। नेक्स्ट वन इज बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। आपने जब टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर लिया तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको उसके लिए टेक्नोलॉजी स्किल्स, आपको टेक्नोलॉजी स्किल्स वाले पर्संस को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज बेटा डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। देखो डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स। नेक्स्ट वन इज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी लगा रहे हो तो टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव और लीगल कंप्लायंस के साथ अलाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको मैंने क्या पढ़ा है इसके बाद देख लो, डिपेंडेंस ऑन वेंडर। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्स नहीं है तो आप वेंडर पे डिपेंड होगे, मींस आप आउटसोर्स करोगे और एक वेंडर पे नहीं मल्टीपल, जिसको बोलते हैं वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिस्क। नेक्स्ट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अगर प्रॉपर नहीं हुई तो भी रिस्क होगा। एग्जांपल देख लो, इफ सिंगल एम्प्लॉय कैन इनिशिएट, ऑथराइज एंड डिसबर्स अ लोन, द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज कैन बी इग्नोर्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मींस एसओडी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है वो प्रॉपरली अगर सॉफ्टवेयर में नहीं लगी भी हुई तो रिस्क राइज होगा। और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आपने ऑडिट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट मतलब साइबर फ्रॉड हो सकता है, हैकिंग हो सकती है। मींस आप आज के डेट में कहीं से भी एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस मिल रहा है डेटा का इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट आता है बेटा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एम्प्लॉय भी फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक में भूल गया था। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक मैंने आपको समझाया था कि जिस सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक से हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराते हैं। मैंने आपको बताया था आज के डेट में इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं हम एम्प्लॉइज को, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज अपनी कंपनी के टॉप सीक्रेट्स हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नीड टू इंश्योर दी कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान चाहिए, बीसीपी। एक ये पॉइंट है, इसको छोड़ भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक एक पॉइंट लेके चलोगे तो इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो याद नहीं रहेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर में आएगा तो कोई भी 5 या 6 पॉइंट याद कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा रिस्क रिलेटेड टर्म्स पे। पहला आपने पढ़ा रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिस्क स्टेप टू रिड्यूस द रिस्क एट एक्सेप्टेबल लेवल एंड मेंटेन दैट लेवल। तो ये लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिस्क, टेकिंग स्टेप टू रिड्यूस द रिस्क एट एक्सेप्टेबल लेवल एंड मेंटेन दैट लेवल। सेकंड है एसेट। एसेट मतलब समथिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। एसेट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग टू द वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो एसेट है, आपका एम्प्लॉय एसेट है। अब कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इजीली रिप्लेसेबल, एक्ट एज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी थ्रू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन में बी थ्रेटेंड, और क्लासिफिकेशन होना जरूरी है कि हाईली कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट है या प्रोप्राइटरी। फॉर एग्जांपल अगर एनुअल रिपोर्ट है दैट इज प्रोप्राइटरी, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लान है दैट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। थर्ड है बेटा वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस इन द सिस्टम सेफगार्ड दैट एक्सप्लॉइट द सिस्टम टू थ्रेट। तो ये लिखा है वल्नरेबिलिटी इज द वीकनेस इन द सिस्टम सेफगार्ड दैट एक्सपोजेस द सिस्टम टू थ्रेट। अब कैसे पता चलेगा कि वल्नरेबिलिटी है? इसके लिए अलाउ कोई भी एक कंडीशन, तो अलाउ एन एग्जीक्यूटर टू एग्जीक्यूट कमांड, सॉरी अलाउ एन अटैकर टू एग्जीक्यूट कमांड ऑफ अनदर यूजर, allow an attacker to access data of another user, allow an attacker to pose as another entity, allow an attacker to conduct denial of service। नेक्स्ट है बेटा थ्रेट। थ्रेट का मतलब बेटा क्या? कोई भी ऐसा इवेंट विद द पोटेंशियल टू हार्म द सिस्टम थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन, डिनायल ऑफ सर्विस इज नोन एज थ्रेट। और थ्रेट तभी आएगा जब टारगेट एसेट होगा, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा इज द बिगेस्ट एसेट। तो ये लिखा है बेटा एनी एंटिटी सर्कमस्टेंसेस इवेंट विद द पोटेंशियल टू हार्म द सॉफ्टवेयर थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन, डिनायल ऑफ सर्विस इज कॉल्ड थ्रेट। और एक बात याद रखना है, एवरी सिस्टम हैज अ डेटा व्हिच इज कंसीडर्ड एज द फ्यूल टू ड्राइव अ सिस्टम, मींस डेटा इज नथिंग बट अ एसेट। आगे लिखा है एसेट एंड थ्रेट्स आर क्लोजली कोरिलेटेड, अ थ्रेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ टारगेट एसेट। नेक्स्ट है बेटा एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब कितना लॉस होगा। तो ये लिखा है एन एक्सपोजर इज द एक्सटेंट ऑफ लॉस और एंटरप्राइज हैज टू फेस व्हेन रिस्क मटेरियलाइज। और एक बात देखना, इमीडिएट लॉस नहीं, इमीडिएट लॉस के साथ फ्यूचर में लॉन्ग रन में जो लॉस होगा। तो ये लिखा है इट इज नॉट एन इमीडिएट इंपैक्ट बट अ रियल हार्म दैट अकर्स इन लॉन्ग रन। जैसे फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, रेपुटेशन लॉस भी हो रहा है। नेक्स्ट आता है लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी। तो ये लिखा है बेटा लाइक्लीहुड का मतलब लाइक्लीहुड इज द लाइक्लीहुड ऑफ द थ्रेट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थ्रेट विल सक्सीड इन अचीविंग अनडिजायरेबल इवेंट। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि थ्रेट सक्सीड हो जाएगा। अटैक में डेफिनेशन पढ़ा है, एन अटैक इज व्हाट? एन मैलिशियस इंटेंशनल फॉल्ट, यूजुअली एन एक्सटर्नल फॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखा था, इट इज अ सेट ऑफ एक्शन डिजाइंड टू कॉम्प्रोमाइज सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें काउंटर मेजर, अभी डायग्राम वही पॉइंट लिख के ना डायग्राम में, काउंटर मेजर का मतलब होता है कोई भी एक्शन, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोसीजर दैट रिड्यूसेस द वल्नरेबिलिटी इज नोन एज काउंटर मेजर। तो वापस आ रहा हूं बेटा, दीज आर सम टॉपिक रिलेटेड टू रिस्क। ठीक है, आप देख लेते हैं जो कुछ क्वेश्चंस भी आपके मॉड्यूल के। बीपीए कंप्लीट हो गया, ईआरएम कंप्लीट हो गया, रिस्क में हम लोगों ने रिस्क रिलेटेड टर्म्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कंप्लीट करे थे, 6 क्वेश्चन हो गया था, 6 7 पढ़ लो। एज एन एंटरप्रेन्योर योर बिजनेस में फेस ऑल काइंड ऑफ रिस्क रिलेटेड टू सम सीरियस लॉस ऑफ प्रॉफिट टू इवन बैंकरप्सी। व्हाट इज द पॉसिबल बिजनेस रिस्क? यहां पे बिजनेस रिस्क लिखने हैं, कितने पड़े? स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल, हजार्ड, रेजिडुअल। अब ये क्वेश्चन अगर आता है 5 नंबर में तो आपने 5 रिस्क लिख दिए या 6 भी लिख दिए, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट आता है बेटा 8 क्वेश्चन, पढ़ लो। ऑटोमेटेड प्रोसेस आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन। हमें पता है जब आप बीपीए आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। आगे लिखा है द डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी इन बीपीए फॉर मोस्ट ऑफ द की बिजनेस प्रोसेस had led various challenges। आगे देखो वर्ड, एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क इन्वॉल्वड इन बीपीए। मींस आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क लिखने हैं। पहला डाउनटाउन ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर, दूसरा बेटा फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजी चेंजेस, तीसरा बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, फोर्थ वन इज मल्टीपल कंट्रोल्स, फिफ्थ वन इज डिपेंडेंस ऑन वेंडर दैट इज आउटसोर्स, सिक्स्थ वन इज मल्टीपल वेंडर पे डिपेंडेंसी, सेवेंथ वन इज एक्सटर्नल थ्रेट,
Eighth one is internal act of employee. Next one is social engineering technique, ensure continuity of the business. तो बहुत सारे हैं बेटा, तो बहुत सारे हैं बेटा। नाइन्थ हम लोगों का हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नहीं, हाँ ये हो गया था रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। इसके आगे के क्वेश्चन बेटा आईटी एक्ट से रिलेटेड है, आईटी एक्ट और फ्लो चार्ट्स, तो ये सारे आपके रिवीजन के हैं। क्लियर है सर? अब हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो रिवाइज करा है वो 3 टॉपिक रिवाइज हो गए हम लोगों के। पहला टॉपिक हम लोगों का रिवाइज हुआ बीपीए, दूसरा टॉपिक हम लोगों ने रिवाइज किया ईआरएम, तीसरा हम लोगों ने रिस्क रिलेटेड टर्म्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आईटी एक्ट। आईटी एक्ट को रिवाइज करते हैं।